हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? निफ्टी में जो है आज हमें एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट 3% का हमें इंट्राडे जो है निफ्टी में फॉल देखने को मिला। और बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी अदर जो भी निफ्टी के इंडेक्स हैं, एनएससी के इंडेक्स, उसमें फॉल देखने को मिला है। जैसा कि आपको मेजर रीज़न जो है आपको पता है कि जापान में जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। तो जापान का इंडेक्स में 12% की गिरावट देखने को मिली है। और यूएस मार्केट में भी जो है हमें काफ़ी बड़ा फॉल देखता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अगर ग्लोबल मार्केट को देखें तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो सेल ऑफ है अभी रुकने वाला है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत पुल बैक के बाद फिर से ये सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। इवन कल भी मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स में डाउनसाइड ही कंटिन्यू रहेगा। आप देख सकते हो अभी नेस्डैक जो है वो 3% के आसपास, 3.85% के आसपास हमें डाउन दिखा रहा है। तो डेफिनेटली निफ्टी भी हमें फिर से गैप डाउन दे सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 24,000 के नीचे ही निफ्टी ओपन होगा और 24,000 एक रेजिस्टेंस का जोन निफ्टी में बन जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि निफ्टी कहाँ तक नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी आईटी, इनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो देख लेते हैं कहाँ तक आ सकता है, और रियलिस्टिक टारगेट्स जो है शॉर्ट पोजीशंस के हमें क्या रखने चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी में 12,000 आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली निफ्टी में एक करेक्शन आ सकता है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग हमें निफ्टी में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। निफ्टी में जो है हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन फिर से मिल सकता है, और जो है 24,000 के नीचे ही निफ्टी लाइकली ट्रेड करता हुआ हमें नजर आएगा। तो 20 जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे निफ्टी में दिखता है, यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया, वो है 23,665 के आसपास। आप कह सकते हो 23,700 के आसपास। आज जो है निफ्टी की क्लोजिंग 24,000 के लेवल के पास ही आई है, और 20 डे ईएमए के नीचे निफ्टी जो है क्लोज किया है काफी टाइम बाद। तो डेफिनेटली ये तो एक आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल निफ्टी में है और निफ्टी नीचे और आ सकता है। बट क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक नीचे आ सकता है, राइट? यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होंगे और हमें इस फॉल को कैसे प्ले करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी का भी डिस्कस करेंगे और ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे, प्लस नैस्डैक के इंडेक्स, डाउ जोन्स और जापान का जो इंडेक्स है उसके भी चार्ट्स को एक बार रिविजिट हम लोग करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 24,000 और 24,000 का 200 का ये वाला जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। और निफ्टी में हमें 23,700, 23,200 के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। एकदम से शायद ना आए, थोड़ा पुल बैक आएगा, बट जब तक 24,400 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक जो है निफ्टी का ट्रेंड अभी डाउन साइड ही बना रहेगा। इस ऐसे डाउनफॉल को मोस्टली जो है कोई भी अगर एक अपसाइड मिलता है हमें, तो एक डिसेंट अपसाइड मिलने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद जब शॉर्ट काम करने लगे तो हम लोग उस शॉर्ट पोजीशंस में एडअप कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ध्यान रखना है, ऐसे पोजीशंस में जो कवरिंग आती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। सो कवरिंग में हमें अपना जो है प्रॉफिट्स पूरा नहीं देना है, राइट? तो मोस्टली ऐसे ट्रेडिंग सेशंस के टाइम जब मार्केट गिरता है तो एक्सपायरी ट्रेडिंग में हमें और ज़्यादा फॉल दिखता हुआ नज़र आ सकता है। अभी एकदम से मार्केट गिरा तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, या फिर कल भी गैप डाउन आने के बाद थोड़ा बहुत नीचे जाए। बट ऐसे मार्केट में हमें एक्सपायरी जो ट्रेडिंग होती है वो काफ़ी केयरफुली करनी है। एक्सपायरी ट्रेडिंग में बाउंस आता है मॉर्निंग सेशन में, और उसके बाद इवनिंग सेशन में उस बाउंस को पूरा फिर से इरोड करके एक नया डिप दे सकता है निफ्टी और इवन बैंक निफ्टी, राइट? सो मेरे लिए मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है निफ्टी का, जो अगस्त बाय अगस्त एंड तक, वो है 23,000 और 22,800। निफ्टी 22,800, 23,000 इजिली टेस्ट कर सकता है इन बाय अगस्त एंड और बाय सितंबर मिड, राइट? यहाँ पे ये वाला जो जोन है, ये 24,400, ये बायर्स का जोन था, काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स का जोन था। बट यहाँ पे जो है निफ्टी ने सेलर्स का जो है यहाँ पे कंट्रोल अभी आ चुका है। तो मेरे को अभी बिल्कुल नहीं लगता है कि निफ्टी इस जोन के ऊपर इतनी आसानी से जा पाएगा। सो 23,000 लेवल इज ओपन फॉर निफ्टी, और हमें निफ्टी और नीचे आता हुआ दिख सकता है, राइट? अगर हम बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी जो है उसमें भी काफी गिरावट है। अभी ओवरऑल देखें तो 50,000 का आसपास बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट ले रहा है, बट मुझे लगता है 50,000 का सपोर्ट
ईजिली ब्रीच हो जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में और हमें बैंक निफ्टी 49,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में जो बड़ा सपोर्ट है वो 40 मैंने यहाँ पे मार्क किया है 48,872 का है, यहाँ तक टेस्ट कर सकता है। और ओवरऑल मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो है 200 डे का मूविंग एवरेज, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डे का 48,000 के आसपास, वहां पे बैंक निफ्टी एक बार टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। यहाँ पे बैंक निफ्टी काफी टाइम बाद एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, बट अभी देखे देखे तो अगर करेक्शन आता है तो बैंक निफ्टी में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बजट का लो है बैंक निफ्टी में 46,000 का, जो कि काफी दूर है, बट मुझे लगता है 48,000 का टारगेट अभी लेके हमें चलना चाहिए। 2000 पॉइंट्स जो है अभी दूर है, तो 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी और गिर सकता है। और अगर गिरने को आए बैंक निफ्टी तो 46,000 जो है बजट डे का लो वो भी टेस्ट कर सकता है। बजट नहीं, सॉरी, इलेक्शन डे का जो लो है वो भी टेस्ट कर सकता है। राइट। ओवरऑल अभी देखें तो सेंटीमेंट अभी अभी रिसेंटली डाउन साइड घूमना शुरू हुआ है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक आता है तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमें जो मंथली ऑप्शंस है उसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए। राइट। ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बियरिश है, सेल ऑन राइज करना चाहिए। बैंक निफ्टी में देखें तो अपसाइड जो है 51,000 52,000 ये एक जो है सप्लाई जोन अभी बन चुका है, कोई भी अपसाइड आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, बट ओवरऑल अगर शॉर्ट प्ले करोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा वर्क करेगा एज कम्पेयर टू लॉन्ग्स। राइट। अगर अभी देखें तो निफ्टी जो आईटी है उसमें तो नैस्डैक के साथ कोरिलेट कर रहा है निफ्टी आईटी, और इसमें भी हमें भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बढ़िया निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दिया था एक, बट आज जो है वहां पे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हमें देखने को मिला है निफ्टी आईटी में। ये वाला जो ब्रेकआउट है यहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है, थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, बट निफ्टी आईटी में दिक्कत नजर आ रहा है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये 37,000 36,000 के जोन के आसपास अगर निफ्टी आईटी आता है तो किस तरीका प्राइस एक्शन बनता है। ओवरऑल देखें तो ये वाला चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था बट ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बट ओवरऑल देखें तो निफ्टी को अगर नीचे आना है तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को ज्यादा प्रेशर देगा एज कम्पेयर टू निफ्टी आईटी। ओवरऑल अगर देखें तो हाउएवर निफ्टी आईटी जो है वो नैस्डैक से कोरिलेट कर रहा है, और नैस्डैक में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी आईटी। सो नैस्डैक अभी 200 डे मूविंग एवरेज में उसने टेस्ट किया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस दे, बट ओवरऑल नैस्डैक भी वीक है। यहाँ पे अगर देखें तो डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स का चार्ट भी कुछ खास ठीक ठाक मुझे लग नहीं रहा है। यहाँ पे शार्प सेल ऑफ आया है, तो डाउ जोन्स में भी हमें गिरावट दिख सकती है। 38,000 37,000 आप कह सकते हो, 37,620 इज इजली पॉसिबल इन डाउ जोन्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग इंडेक्स जो है अभी हमें जो देखने को मिल रहा है वो है अपना निक्की जो है जापान का इंडेक्स। तो जापान के इंडेक्स में भारी गिरावट है 12% का। इंट्राडे फॉल इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। सो यहाँ पे सेल ऑफ काफी इंटेंसिव दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो है जापान अभी अक्टूबर 2023 के लेवल्स के आसपास फिर से आ चुका है। यहाँ पे मुझे लगता है जापान का जो मार्केट है यहाँ पे इसमें वीकनेस तो है, बट ओवरऑल देखें तो इसकी इकोनॉमी के लिए अभी ठीक ठाक एक डिसीजन लिया है उनके गवर्नर ने, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स है। तो या डेफिनेटली इस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो जीरो थे उसमें से अगर हम इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो फंड जो है उसमें सेल ऑफ आएगा, मार्केट्स में सेल ऑफ आएगा, ग्लोबल मार्केट्स में आएगा, क्योंकि बहुत सारे अदर कंट्रीज ने यहाँ पे जो है जापान से लोन लेके अदर अदर मार्केट्स में पैसा लगा के रखा है। सो डेफिनेटली वहाँ से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा किसी भी इन्वेस्टर को तो डेफिनेटली वो अपना पैसा निकाल के से थोड़ा सेव करने का ट्राई करेगा। तो जापान में भी सेम के सिनेरियो है, यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल देखें तो मुझे नहीं लगता इंडिया का जो इंडेक्स है वो जापान से ज़्यादा कोरिलेट करेगा। अभी फ्रेश सेल ऑफ आ रहा है इसलिए थोड़ा बहुत कंसर्न है, बट अभी जो है अभी थोड़े टाइम बाद निफ्टी अपना ट्रेंड फॉलो करेगा। उसके निफ्टी कंसोलिडेट हो सकता है, बट ज़्यादा एज कम्पेयर टू जापान निफ्टी में ज़्यादा फॉल नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है कंपेयर टू जापान। डेफिनेटली निफ्टी वीक होगा, बट जापान की जितना फॉल निफ्टी में अभी एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी निफ्टी का जो मैं टारगेट अभी लेके चल रहा हूँ वो है अपना 23,000 22,800 दैट सेट। यहाँ पे निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज 22,200 के आसपास है। अगर 22,800 ब्रीच होता है तो 22,200 का हम लेवल टेस्ट कर सकते हैं।
सो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।